नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। किसी भी समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज में कितने लोग शिक्षित हैं। और शिक्षा के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए गांव से बच्चों को, छात्रों को शहर आना पड़ेगा। तो शहर आने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो उनके रहने की, और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके जो अभिभावक हैं वो शहर का जो खर्च है वो नहीं उठा सकते हैं। तो इस परिस्थिति में अभी कुशवाहा समाज की ओर से एक बड़ा काम किया गया है, और इस पूरे काम की बड़ी जोरों पे चर्चा हो रही है। कुशवाहा छात्रावास, हम इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे के सामने कुशवाहा भवन, कुशवाहा नगर में, ये बाईपास रोड, सुदना, बैरिया, वार्ड नंबर 9 में स्थित है। और इस छात्रावास की क्या व्यवस्था है, कितने छात्र यहाँ रहेंगे, इस छात्रावास में रहने की क्या व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष अजीत मेहता जी हैं, और हम आपसे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, अपने समाज के लिए इस भवन को समर्पित किया है। और हम जानना चाहेंगे कि इस भवन की क्या विशेषता है, छात्र कैसे रहेंगे। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तल पे ये जो इसका ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ एक बड़ा हॉल दिख रहा है, तो इस हॉल की क्या उपयोगिता होगी? सबसे पहले जो हमारे पूर्वज ने इसका नींव रखा था, जितना भी उनको प्रशंसा किया जाए कम होगा, लेकिन आधुनिक युग में खासकर शिक्षा जरूरी है। और शहर में अपना एक समाज का भवन अपने आप में गर्व की बात है। जो ये आप हॉल देख रहे हैं, ये हॉल का उपयोग हम लोग समाज के ही हित में करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि समाज के लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी में है, अपना प्रेस वार्ता करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके अलावा पलामू जिला के जितना भी आपका बेटिया का शादी ब्याह में देखते हो कि रिंग सेरेमनी उसको बोला जाता है, कुछ छेका बोला जाता है, कुछ सगाई बोला जाता है कुछ भाषा में, तो उसके लिए फ्री है। तो केवल ये कुशवाहा समाज के लिए? जी, ये कुशवाहा समाज के लिए हॉल फ्री है, लड़का हो लड़की। और आप देख रहे हैं कि वर कन्या के लिए शादी ब्याह में के लिए भी 2 रूम स्टेज भी बना हुआ है। पूरा सुविधा है जो हमारा समाज में शादी ब्याह के लिए फ्री किया गया है। और इसके अलावा दूसरे समाज के लोग इसमें अपना कार्यक्रम करते हैं, तो मात्र नाम के सफाई चार्ज लेकर उनको भी दिया जाता है। ये यानी सभी के लिए उपलब्ध है। तो ये जो छात्रावास है, यहाँ छात्रावास में कितने कमरे हैं, कितने छात्र रह सकेंगे, इस बारे में हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या छात्रावास में व्यवस्था की गई? अभी छात्रावास 2 तल्ला बनना है, जिसमें एक तल्ला देख रहे कि लगभग पूर्ण होने के कगार पर है, काम प्रगति पर है। इसमें 10 कमरे हैं। एक कमरा में 4 बच्चे लोग को रखा जाएगा। इसके अलावा 3 लैट्रिन बाथरूम है, लाइब्रेरी का व्यवस्था किया गया है, किचन का व्यवस्था किया गया है, सुरक्षा ख्याल से पूरा में कैमरा लगाया गया है। उसके अलावा बेड वगैरह की भी व्यवस्था किया जा रहा है। बताया कि 40 छात्रों को अभी रहने की व्यवस्था है, बाद में ये और जब निर्माण कार्य आपका बढ़ेगा तो छात्र ज़्यादा आ सकेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 40 छात्रों को चिन्हित करना, वो मानक थोड़ा कठिन नहीं हो जाता? कैसे सिर्फ, क्योंकि आपकी आबादी, जिस तरीके से आप अक्सर बयान देते हैं कि आपकी आबादी हर विधानसभा में सबसे ज़्यादा है, तो लिहाजा बच्चे भी ज़्यादा होंगे, तो उनमें कौन से मानक होंगे, कैसे तय कर सकेंगे आप कि किन बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी? उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कौन लोग तय करेंगे कि किन बच्चों को यहाँ रहने दिया जाना है? देखिए, हमारा जिला टीम युवा का विंग है, मौर सेना है, और सबसे अहम है प्रखंड अध्यक्ष। जिस प्रखंड से बच्चे आएंगे उसके प्रखंड अध्यक्ष ही अनुशंसा करेंगे कि सबसे पहले जो प्राथमिकता में रहा है, अनाथ बच्चों को हम लोग ये उपलब्ध कराएंगे, पढ़ने में जो तेज हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं। उसके अलावा कहीं न कहीं आर्थिक जो है बाधा बन रहा है उनका शिक्षा में, गरीब परिवार से आते हैं, पहनने के लिए कपड़ा अच्छा नहीं है, चप्पल नहीं है, उस कैटेगरी को हम लोग देखते हुए बच्चे लोग के यहाँ पर रखने का सुविधा करेंगे। और उससे भी सक्षम नहीं होंगे तो मैंने कुशवाहा समाज की तरफ से उनको बुक से लेकर कपड़ा तक और शिक्षा के फी तक उपलब्ध कराएगी। आज हमारा पलामू जिला में सबसे ज़्यादा आबादी कुशवाहा समाज के हैं, और आज की डेट में कुशवाहा समाज संगठित है और शिक्षित भी हैं।
बस यही एक प्रश्न जो मेरा है कि कुशवाहा समाज की आबादी ज़्यादा है, कुशवाहा समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका निशाना वही तो नहीं जो लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं, या कई पार्टी हैं जो चाह रही हैं कि अजीत मेहता का जो युवा चेहरा है और जिस तरीके से आप कुशवाहा समाज के बीच अपनी लोकप्रियता बना रहे हैं, तो एक प्रश्न आकर अटकता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिदृश्य में ही तो नहीं बदलने वाला है। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी लगभग 6 महीना से हमारे बीच में कांटेक्ट में है, लेकिन मैं अपना दल में उन्होंने शामिल करने के बाद कहती है, चुनाव लड़ाने के बाद कहती है, तो मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कर दूं कि मेरा जो एक ही मिशन है कि छात्रावास को भी बनाना, उसके बाद शिक्षा के दीप जलाना, और अभी जो मेरा फिलहाल पाके विधानसभा और पाटन छतरपुर, विश्रामपुर, हुसैनाबाद और डाल्टनगंज सभी विधानसभा पर हम लोग के राजनीति का जो चाबी है कुशवाहा समाज के पास कैसे रहेगी, इसके लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। और चुनाव लड़ने के बाद तो ये तो बात की चीज़ है, इसका निर्णय हम लोग बाद में करेंगे, और अभी फिलहाल वैसे कोई मंशा है नहीं। इस सवाल के पीछे हम बस यही समझना चाह रहे थे, क्योंकि क्षेत्र में जो चर्चा है वो चर्चा आम है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक संबंध हो सकता है। तो सबसे खास और जो महत्वपूर्ण बात थी, आपने देखा कि किस तरीके से कुशवाहा समाज द्वारा छात्रावास की व्यवस्था की गई, और फिलहाल 40 छात्रों को यहाँ रहकर पढ़ाई करने का, इसके साथ ही समाज की ओर से जिन बच्चों का आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर होगा उन्हें समाज की तरफ से ही शिक्षा का पूरा खर्च उठाया जाएगा। इसके साथ रहने के अलावे चाहे वो किताबें हो, बुक हो, इसके अलावे एजुकेशनल फी संस्थान का जो होगा वो सारा भी दिए जाने की इन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही आगे क्या कुछ होता है इस कुशवाहा भवन में और कितने बच्चों की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, इन सब पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी, और हम लगातार आपको पलामू में हो रही सभी गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।